हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, कल हम लोग 161 प्रश्न तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 162। देखिए 162 में क्या क्वेश्चन लिखा गया है। प्रश्न संख्या 162 लिखा है कि यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान क्या होगा। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, ये प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है आपका px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, x के जगह पे आपको 1 रखना है, p1 यानी कि x जहाँ पे है वहाँ पे आपको 1 रखना है। 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 और माइनस 12। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा और माइनस 12। 5 और 1 6 माइनस 12 माइनस 6, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 163, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो बहुपद नहीं है। हालांकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में जितने भी बहुपद का क्वेश्चंस है वो सारे के सारे विकल्प जो है, कल भी हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि 3-4 प्रश्न ऐसे थे जिसका विकल्प में कुछ फॉल्ट था, और आज भी वैसे ही दिख रहा है कि इसमें से कुछ न कुछ विकल्प में ऐसे ही फॉल्ट है। हालांकि इसमें तो कौन से बहुपद नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बहुपद दिख रहा है, इसमें भी बहुपद है, इसमें भी बहुपद है, इसमें भी बहुपद है, तो इसमें कुछ विकल्प ही फॉल्ट है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 164, यदि px qx इंटू gx और px का घात 7 है, gx का घात 3 है, तो px इंटू gx का घात क्या होगा। देखिए px बराबर जो है वो qx इंटू gx और px का घात 7 दिया गया है। px का जो घात है वो 7 है और gx का घात जो है वो आपका 3 है। तो हमसे पूछा है कि px इंटू gx का क्या होगा। अब देखिए px का घात 7 है और gx का घात 3 है इंटू में। अब घात तभी होगा जब इसका कोई वेरिएबल वैल्यू होगा, यानी x। ठीक है, तो इन दोनों में से पूछा है कि घात क्या होगा, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बेस वैसे ही रहेगा और पावर जुट जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 और 3 10, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होना चाहिए इसका घात जो है 10 है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसे हम लोग एक सुधार कर लेंगे डी में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी को 10 बनाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 165 में द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। ये देखिए 2014 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। शून्यक निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बराबर में 0 लेना है, माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस साइन के साथ रूट चढ़ेगा, यानी यहाँ से x का मान जो होगा एक बार √3 प्लस में होगा और एक बार √3 माइनस में होगा। यानी कि इसके दो विकल्प होंगे, प्लस √3 और माइनस √3। इसमें भी दिख नहीं रहा है चूँकि रूट में है नहीं, तो इसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता है। √3 माइनस √3 विकल्प, इस विकल्प को देखिए इस प्रकार से रहेगा, जैसे 3 दिया गया है, बी में है रहेगा आपका √3 और माइनस √3। विकल्प नंबर सी में है माइनस √3 और माइनस √3। डी में रहेगा आपका सिर्फ -3 और -3। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये आपका कोर्स है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब देखिए इसके दो शून्यक हैं, 2 और 6, यहाँ पे मिसमैच किया गया है। 2 और 6 दो शून्यक दिए गए हैं, तो जब दो शून्यक दिया गया है तो मानेंगे हम लोग एक शून्यक को अल्फा मानेंगे और एक शून्यक को बीटा मानेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद पूछा है और द्विघात बहुपद बराबर होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में ये सब पढ़ चुके थे। अब देखिए द्विघात बहुपद पूछा गया है हमें निकालने के लिए, तो बहुपद बराबर आपका हो गया a इंटू x² माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा को 2 लिया है और बीटा 6 है, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 6। यहाँ से आपका a इंटू x² माइनस 6 और 2 8 हो जाएगा, x और प्लस 6 दूना के 12।
यानी ए का मान जो होगा वो आपका 1 आएगा, ठीक है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो विकल्प नंबर आपका डी में दिख रहा है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अब देखिए इसके दो शून्यक पूछे जा रहे हैं कि दोनों शून्यक जो होंगे ऋणात्मक होंगे या दोनों धनात्मक होंगे, या एक धनात्मक या एक ऋणात्मक होगा या सामान्य होगा। क्या होगा इसका? वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, इसके शून्यक पूछे जा रहे हैं। अब इसमें से हम ऑप्शन से चल नहीं सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में कोई डाटा दिया नहीं गया है। तो इसे बनाने के लिए करना क्या होगा कि हमको फैक्टराइजेशन तोड़ना ही पड़ेगा। गुणनखंड जब तक नहीं करेंगे तब तक इसके शून्यक पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो गुणनखंड तोड़ने का तरीका आप जानते होंगे भी कि लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे और बीच वाले ऐसे टर्म को तोड़ा जाए जो जोड़ने से या घटाने से आपको 16 आ जाए और गुना करे तो 55 आए, ठीक है। तो देखिए इससे एक शॉर्ट तरीका भी बताया गया है, पिछले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। 16 को क्या 11 और 5 लिख सकते हैं? 11 5 16 और 11 5 55। अब इसे चिन्ह बदल लेना है, प्लस है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, यानी इसके दो शून्यक हुए। अब जब दो शून्यक हुए तो दोनों शून्यक आपको क्या दिख रहा है? दोनों ऋणात्मक दिख रहा है, यानी -11 और -5। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो दोनों ऋणात्मक होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या देखिए, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा? ये बहुपद आपका दिया गया है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक दूसरे के उल्टा है, तो के का मान क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए एक दूसरे के जब उल्टा है तो माना कि पहला शून्यक अल्फा, ठीक है, पहला जो शून्यक होगा उसको हम लोग अल्फा मानते हैं, ठीक है। एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। जबकि कह रहा है कि एक बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, ठीक है, इसके दो शून्यक होंगे द्विघात है तो एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है, तो के का मान क्या होगा? तो देखिए एक दूसरे का जब अपोजिट है तो एक शून्यक ए है और दूसरा शून्यक जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो 1/अल्फा होगा, ठीक है, समझ गए। या तो फिर आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो के का मान हमें पूछा जा रहा है। अगर हम विकल्प का भी चयन करेंगे तो वहाँ से भी आ जाएगा, चूँकि 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। अब -2 का उल्टा भी हो जाएगा आपका 1/+2 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम +2। अब विकल्प नंबर सी में है 12 का उल्टा हो जाएगा 1/12 और डी में है -12, तो इसका हो जाएगा आपका +12। लेकिन अगर ऑप्शन से हम रख करके देखते हैं इस बहुपद में कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक दिया गया है और एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो के का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के लिए हमें शून्यक को जांच करना होगा, यानी बराबर में 0 लेना होगा। अगर मान ले जाए कि हम विकल्प नंबर 2 को रखते हैं के जगह पे, x के जगह पे, तो देखिए x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस 5 गुने 2 माइनस के बराबर 0। के का हमें वैल्यू चाहिए। अब यहाँ 2 गुने 2 का वर्ग 4 और प्लस 10 माइनस के बराबर 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8 और प्लस 10 माइनस के बराबर 0। के का मान यहाँ से 18 होगा। तो 18 एक दूसरे के व्युत्क्रम के देखिए तो हमारा तो ऑप्शन में कोई है नहीं, या इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो के का मान क्या होगा? अब इसमें कुछ शून्यक दिया भी नहीं है, ऐसे तो करने से आ नहीं रहा है, देखना होगा। 1 मिनट। अगर हम विकल्प नंबर ए का रखेंगे, शून्यक के लिए एक दूसरे का व्युत्क्रम लेते हैं, अगर एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा है तो इसे शून्यकों का योग करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा, ये भी नहीं होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम, इसमें भी कुछ ना कुछ लगता है, कुछ यहाँ पे फॉल्टिंग है, ठीक है, समझ गए। अच्छा देखा जाए एक विकल्प से भी के जगह पे अगर 2 लिया जाए ऑप्शन नंबर ए को रख करके, तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, ठीक है,
अगर हम k की जगह पे 2 रखते हैं तो 2x² प्लस 5x और -2 बराबर 0 होगा, है ना। तो यहाँ से तो कुछ निकल नहीं रहा निष्कर्ष। इसमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा फॉल्ट है, चूँकि देखिए ये जो सिंबल दिया गया है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, अभी इसको होल्ड रखेंगे, बाद में फिर इसके डॉट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ये तो बार बार प्रश्न रिपीट भी कर रहा है। जितने घात उतने ही शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के 2 घात होंगे तो 2 शून्यक होगा। इस प्रश्न का विकल्प देखिए, इसमें भी ऑप्शन में भी कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। -2 नहीं +2, यानी विकल्प नंबर बी होगा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। बहुपद 6x² -11x + 30 के शून्यकों का योग। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये आपका बहुपद px दिया गया है 6x² -11x और +3, शून्यकों का योग पूछा है। यदि हम लोग पढ़े थे कि यदि px के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरी में हम लोग पढ़े थे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। तो इस प्रश्न में हमें पूछा है कि शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर के गुणांक से a का मान निकलेगा और x के गुणांक से b का मान निकलेगा और अचर पद से आपका c का मान निकलेगा। हमें शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए -b, अब b का मान हमारा है -11, माइनस फार्मूला में है, b का मान हमारा -11 है और बटा a का मान हमारा 6 है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बटा 6, यानी 11/6। काफ़ी ज़्यादा इस विकल्प में त्रुटि है, 1/2 और -1/16, यानी विकल्प नंबर ए जो आपको दिखाई दे रहा है वो 1/2 है, बी जो है वो 6/11 है, सी जो है वो 11/6 है और डी में है -1/16। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो आपका सी होगा 11/6, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 173, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा एवं बीटा, यहाँ पे कॉमा है, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। देखिए फिर से वही सवाल है, x² -3x + 5, ये आपका बहुपद px दिया गया है। अब इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ से a का मान क्या निकालेंगे, स्क्वायर के गुणांक से a का मान निकलेगा, a का मान 1 होगा, x के गुणांक से b का मान होगा और अचर पद से c का मान होगा। हमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, -b का मान आपका -3 है और बटा a का मान आपका 1 है, माइनस माइनस प्लस 3/1 बराबर 3 होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो a होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 174 में देखिए कि क्या लिखा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, एक 5 है एक 3 है, तो एक शून्यक 5 है तो उसको अल्फा मानेंगे और दूसरा शून्यक आपका -3 है तो उसे बीटा मानेंगे। चूंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं तो द्विघात बहुपद ही होगा। एक शून्यक दिया गया है 5 और दूसरा शून्यक है -3, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। बहुपद के लिए फार्मूला होता है a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए a × x² वैसे ही रहेगा, अल्फा का मान आपको 5 है और बीटा का मान -3 है, इंटू x प्लस 5 इंटू -3 बीटा का मान। अब यहाँ से a का जो मान होगा वो आपका वही रहेगा 5 और प्लस माइनस -x प्लस माइनस -15, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका x² माइनस 5 में से 3 चला जाएगा 2x और -15। यानी इस बहुपद जो आपका दिखाई देगा जिसके 2 शून्यक हैं वो x² -2x -15 होगा। जो विकल्प नंबर आपका x² -2x -15 विकल्प नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 175 में देखिए क्या लिखा है, द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों का योग पूछा है और इस टाइप का प्रश्न आपको रहेगा एग्जाम में, शून्यकों का योग या शून्यकों को गुणनफल पूछेगा। अब देखिए शून्यकों का योग से कुछ ऐसे विकल्प भी बना सकते हैं, जैसे पूछ लेगा, जैसे आपको दिया रहेगा व्यंजक इस रूप में, यदि px बराबर ax² प्लस px और प्लस c a = 0,
ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसमें से है तो एक विकल्प बनाएगा आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है, ठीक है। यहाँ से आपको लिखेगा -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। विकल्प नंबर बी में आपको बनाएगा -x स्क्वायर का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। विकल्प नंबर सी में भी बना सकता है x क्यू का गुणांक बटा अचर पद, और डी में बनाएगा अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो देखिए जो बहुपद आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी =0। अब शून्यकों का योग पूछ लेगा, तो शून्यकों को योग के लिए देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है -b/a। अब इस व्यंजक से अगर हम देखें इसमें से, तो a का मान तो हमारा a ही होगा, b का मान भी b होगा और c का मान c होगा। अब यहाँ हमें देखना होगा कि b जो दिख रहा है वो किसका गुणांक है, b जो दिख रहा है वो x का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक और बटा a किसका गुणांक है, तो a x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस प्रश्न के अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो a होगा, ठीक है। तो इससे कभी ऐसा ना दे करके ऐसे भी आपको विकल्प बना सकते हैं, कुछ व्यंजक दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। चलते हैं अब इस प्रश्न में कि y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 2 के शून्यकों का योग पूछा है, और शून्यकों का योग हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। तो यहाँ से b का मान आपका माइनस फार्मूले में b का मान 3 हो जाएगा, a का मान आपका 1 होगा, यानी -3/1 माइनस आपका 3 होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 176। देखिए ये y स्क्वायर है, ये 1y प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ पूछ लिया है कि ये क्या होगा, ठीक है। हालांकि ये 1y नहीं होना चाहिए, 1/y होना चाहिए। इस रूप में देख लेते हैं कि क्या विकल्प आता है। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर गुने 1/y और प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ये वाट का निशान है, ये कटेगा, इसके पावर 1 है तो यहाँ y बचेगा और यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर बराबर ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y, 3y स्क्वायर प्लस y, जो विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है आपको। इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये y स्क्वायर और y है, तो इससे हम गुना करेंगे तो y क्यू प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, जो y क्यू प्लस 3y स्क्वायर कोई सा विकल्प में नहीं है। तो इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग सुधार करेंगे, y स्क्वायर बटा 1/y प्लस 3 होगा, यानी प्रश्न जो होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है। और इस प्रश्न को कुछ नहीं कहा था, सिर्फ गुणनफल पूछा था कि इसके गुना करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इसे गुना करने से हमें ऐसा दिखाई देगा y प्लस 3y स्क्वायर, जो विकल्प नंबर आपका डी में है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 177। बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग पूछा है कि इसके शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ से a का मान जो हो जाएगा वो आपका 5 होगा, b का मान आपका -14 होगा और c का मान जो हो जाएगा वो 8 होगा, ठीक है। चूंकि y स्क्वायर के गुणांक से a का मान होगा, y के गुणांक से b का मान होगा और कांस्टेंट जो होगा उससे c का मान होगा, ठीक है। तो -b का वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है वो -14 है और बटा a का मान जो है आपका 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 14/5, जो 14/5 देखिए इसमें भी कुछ फॉल्ट है। विकल्प नंबर सी में आपका 14/5 है, डी में आपका जो है विकल्प नंबर डी में है 8/5, विकल्प नंबर बी में है -5/2 और ये है 5/2, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 178। देखिए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 दिया गया है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से एक ऐसा कौन सा बहुपद होगा जिसका शून्यकों का योग जो है -4 है और उसका गुणनफल -5 है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, -4। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, -5। द्विघात बहुपद होता क्या है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए a एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह पे आपका है -4 इंटू एक्स। ये माइनस हमारा पहले से था, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -4 है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे आपका -5 दिया गया है। ठीक है, तो ए इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -5। ये ए का मान ऑटोमेटिक आपका 1 होगा। क्यों होगा इसका कारण हम भी दे चुके थे, अगर देखना है तो एक बार फिर से देख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपका -4 दिया गया है, -b/a। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ से हमें ए का मान क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, वही तो होगा ना। तो इस प्रश्न का जो विकल्प जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 179, यदि बहुपद के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान पूछा जा रहा है। देखिए आपको बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, शून्यकों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया गया है। तो के का मान पूछा जा रहा है कि के का मान क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a। अब यहाँ से योग आपका दिया गया है 6, ठीक है, बराबर b का मान x के गुणांक से होता है, तो b का मान आपका -k है, माइनस तो फार्मूला हो गया। और b का मान यहाँ से अगर हम देखें तो a का मान जो हमारा होगा, इसमें a का मान 1 होगा, b का मान -k होगा और c का मान 8 होगा। ठीक है, तो b का जो वैल्यू है माइनस पहले से b का मान -k और बटाए a का मान हमारा 1 है। अब ये 6 बराबर माइनस माइनस प्लस के, यानी के का मान यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो 6 दिखाई दे रहा है, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या देखिए 180, एक्स स्क्वायर -2x -12 के शून्यकों का योग पूछा है। किसके शून्यकों का योग क्या होगा। तो इसमें भी शून्यकों का योग निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें अल्फा प्लस बीटा का प्रयोग करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए एक्स स्क्वायर -2x -12 योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। यहाँ से अगर a की बात किया जाए तो a का मान यहाँ से 1 होगा, b का मान -2 और c का मान -12 होगा। तो b का वैल्यू हमारा -2 और बटा a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस 1, 2 हो गया। लेकिन इस प्रश्न में योग ही तो पूछा है ना कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग है। योग क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ 2। लेकिन देखिए इसमें भी कुछ न कुछ विकल्प नंबर हमारा कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। ए में है 32 और 2 है, 2 12 है, इसके 2 शून्यक पूछे। इस ऑप्शन के मुताबिक अगर देखा जाए तो एक शून्यकों का योग निकाला है, एक शून्यकों का गुणनफल निकाला है, जबकि हमारा प्रश्न में सिर्फ लिखा है कि शून्यकों का योग बताइए। तो इस प्रश्न का ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जो हमारा 2 दिख रहा है, वो ऐसा ही विकल्प है जो विकल्प नंबर डी है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए इस टाइप का सवाल बार बार आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन डाटा चेंज है। ठीक है, और ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको अवश्य आएंगे। x इंटू 2x माइनस 5 -3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जैसी बात करेंगे वैसे ही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x और -3, यानी यहाँ से a का जो वैल्यू हमारा होगा, a का मान आपका 2 हो जाएगा, b का मान -5 और c का मान -3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a माइनस b का मान आपका -5 है, -5 a का मान आपको 2 दिखाई दे रहा है, 2 माइनस माइनस प्लस 5/2, जो 5/2 आपका विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, 2/5 -5/2 3/2 और 5/2, यानी इसे 5/2 -3/2 -5/2 और 2/5, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 182, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। ऐसा कौन सा बहुपद होगा जिसकी योगफल 3 है और गुणनफल -10 है। तो योगफल जो दिया गया है -3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, और इसका गुणनफल जो दिया गया है अल्फा इंटू बीटा -10 है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला तो आप सब लोग जानते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू
बीटा। ए इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका 3 दिया गया है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका -10 है। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -10। ए का मान हमेशा यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10। ऐसा आपको कौन सा विकल्प में दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10, विकल्प नंबर सी। चलते अगले प्रश्न में। अब देखिए प्रश्न संख्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये पूछा गया है। अब बताइए कि यहाँ से a का मान जो हमारा दिख रहा है वो 1 है, और b का मान जो दिखेगा वो 5 है, और c का मान आपका वो 8 है। -b/a, अब -b का मान आपका कितना है, 5, माइनस फार्मूले में हो गया। a का मान कितना है, 1, यानी -5/1 क्या होगा, -5 होगा। विकल्प नंबर बी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 184, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक हैं। इसके भी देखिए 2 शून्यक पूछे गए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x और -12। इसका सिर्फ शून्यक पूछा है कि कौन कौन सा शून्यक होगा। तो इसे शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन तोड़ना पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन आप ऑब्जेक्टिव है तो समय को बचाना है, तो फैक्टर तोड़ने के लिए आपको बताया गया कि लास्ट फर्स्ट से गुना कीजिए, गुना करके उतना आना चाहिए। बीच वाले ऐसा तोड़ना है जो उसे गुना करने से भी उतना आ जाए और जोड़ या घटाने से भी आ जाए। तो 24 लाना है, 8 3 की 24, 8 में से 5 घटा लेंगे, यानी 8 - 3, एक 8 होगा और दूसरा आपका -3 होगा। अब इसे चिन्ह को बदल लिया जाता है, -8 और ये +3, यानी इसके 2 शून्यक हो रहे हैं हमारा, -8 और +3, जो इसमें भी कहीं सा विकल्प में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इससे भी हम लोगों को विकल्प सुधारने की आवश्यकता है, यानी इसकी आंसर जो होगा -8 और 3 हो गए, यानी इसके 2 शून्यक होंगे, ठीक है। इतने सारे प्रश्न में त्रुटि रहेंगे तब तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, लेकिन उम्मीद है कि सुधार किया जाएगा, ठीक है। 2 - x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो इसे थोड़ा सा हम ब्रेक कर लें। 2 - x इंटू x - 1 है, 2 इसे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, यानी इसे हम सजा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और +2। यहाँ a की वैल्यू जो होगी, a का वैल्यू जो होगा -1 होगा, b का वैल्यू 1 होगा और c का वैल्यू 2 होगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक से a का वैल्यू, x के गुणांक से b का और अचर पद से c का। पूछा हमें शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए c का वैल्यू जो है 2 है, a का वैल्यू जो है -1 है, 2/-1 आपका -2 होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो a होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। 186, बहुपद x स्क्वायर -2x - 30 के शून्यक कौन है। 3 के शून्यक पूछा जा रहा है, किसमें से शून्यक कौन है। तो इसे आप चाहे तो विकल्प नंबर से भी उठा करके देख सकते हैं, और नहीं तो आप इसे फैक्टर कर लें। x स्क्वायर -2x - 3 शून्यक पूछा है, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, जो आपका गुणनखंड निकल करके आएगा वही आपका शून्यक होगा, ठीक है। 3 लाना है हमें गुना करके और -2x लाना है, तो -2 लाना है जोड़ करके और 3 लाना है, तो क्या -3 और +1 -2 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 भी हो जाएगा। अब इसे चिन्ह को बदल लेना है, -3 से +3 और प्लस से -1, यानी 3 और -1, 3 और -1 जो विकल्प नंबर आपका बी में दिखाई दे रहा है, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो भी होगा। 2 शून्यक होंगे। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग -3 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। तो ऐसा कौन सा बहुपद होगा। बहुपद के लिए a इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +2, जो ऐसे विकल्प नंबर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 188, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर -3x - 4
ये दिया गया है। अब इसका एक शून्यक पूछा जा रहा है कि एक शून्यक क्या होगा, ठीक है। अब इसे एक शून्यक पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 0 है और डी में 3 है। अब इसे एक शून्यक पूछने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो विकल्प से भी चल करके यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो 4 लाना है गुना करके और -3 लाना है, तो इसे हम करें क्या, -4 और +1 चेंज कर लेंगे, -1 यानी 4 और -1। एक शून्यक हमें कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। तो विकल्प नंबर इस प्रश्न का जो होगा वो बी होगा। हमारा एक ही शून्यक पूछा था, अगर दोनों शून्यक पूछता तो 1 भी हो जाता, -1 भी होता। प्रश्न संख्या 189, द्विघात बहुपद के शून्यक है। देखिए 2019 का ये क्वेश्चन है, इसके शून्यक पूछा गया है, ये पूछा हुआ है 2019 में। x² - 2 का शून्यक पूछा है, और जब भी शून्यक पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें बराबर 0 लेना है। अब बराबर 0 लीजिएगा तो यहाँ से x², ये माइनस तो उधर चला जाएगा, प्लस स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस साइन के साथ रूट चढ़ेगा, यानी x का मान जो है एक बार प्लस में रूट है और एक बार माइनस में रूट है, यानी इसमें भी कुछ सुधार करना होगा। ये 2 है विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर देखिए इसमें भी दोनों सेम डाटा है। विकल्प नंबर सी को हम बनाएंगे √2 और -√2, ठीक है। विकल्प नंबर डी में भी देखिए दोनों डाटा सेम दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा, यानी कि इसके 2 शून्यक होंगे, एक +√2 और एक -√2। देखिए जितने सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इसमें कितना सारा क्वेश्चन का मिसमैच किया गया है, ठीक है, समझ गए। ये शायद प्रीवियस क्वेश्चंस होगा, वहाँ से क्वेश्चंस को उठाए गए होंगे, और प्रीवियस क्वेश्चंस के बुक में कितनी ज़्यादा गलतियाँ हैं आप देख सकते हैं। यदि बहुपद px = x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा। ये भी प्रश्न 2019 में सेट नंबर है, पाली नंबर 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए ये हमारा px बराबर है x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो यहाँ से a का मान जो हमारा होगा, a का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, b का मान जो होगा -2 और c का मान जो होगा -6 होगा। अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c का मान -6, a का मान 1, यानी -6/1 -6 होगा, यानी इस प्रश्न के जो विकल्प नंबर होंगे वो भी होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, और आपका बोर्ड का प्रारूप भी ऐसा ही रहेगा जैसे यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि बहुपद x² - ax - b के मूल बराबर परंतु द्विपर्य होते हैं तो अल्फा का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा गया 2019 में, लिखा है कि बहुपद x² - ax - b के मूल जो है बराबर हैं, ठीक है, मूल बराबर हैं तो परंतु द्विपरीय हैं, ठीक है, दोनों का मूल बराबर है लेकिन दोनों के लिए अलग अलग मान हो सकते हैं, तो अल्फा का मान सिर्फ पूछा है कि अल्फा का मान क्या होगा। अब देखिए ना यहाँ भी क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं, यहाँ ए दिया है, यहाँ पूछा है अल्फा, समझ गए। तो इसे देखते हैं क्या आता है। इसे 2 मूल बराबर कह रहा है, a - ax - b। अब इसमें से हम ऑप्शन रख करके देख लेंगे। मूल्य बराबर है परंतु जो है द्विपरीय होते हैं तो अल्फा का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न पूछा है x² - ax - b के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर हैं लेकिन द्विपरीय होते हैं, तो यहाँ से हमारा अल्फा का मान पूछा है। अगर यहाँ a की बात किया जाए तो 1 होगा, b का मान -a और c का मान आपका -b होगा, ठीक है। अल्फा का मान यहाँ से हमारा पूछ रहा है, यानी कि ये जो है b वो अल्फा है। सपोज मान लीजिए कि ये जो b है आपका क्या है, अल्फा है, तो अल्फा का मान पूछा है, तो अल्फा का मान आएगा कैसे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और -b का मान आपका -a है और a का मान आपका जो है 1 है, तो यहाँ से हमारा a आ रहा है, यानी अल्फा का मान जो है एक ही दिख रहा है, a दिख रहा है, ठीक। इसमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। x² - ax - b के मूल बराबर हैं। अब मूल अगर बराबर है, अगर द्विघात समीकरण का अगर ये क्वेश्चन होता तो मूल ऐसे होते बराबर, b² यानी b का मान आपका -a², इसे भी देख लेते हैं, -4 a का मान 1 और c का मान -b इक्वल में 0, a² -4b +4b बराबर 0। इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो इसमें कुछ न कुछ कमियां हैं।
द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना दिया गया बहुपद है। देखिए ये प्रश्न 2012 में पूछा है, 2018 में पूछा है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे ही प्रश्न आएगा भी। ठीक है, शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल, यानी क्रमशः कहने का मतलब है कि यहाँ जो है आपका शून्यकों का योग 2 है और शून्यकों का गुणनफल -15 है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 2 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका -15 दिया गया है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर हम लोग जानते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, जो विकल्प नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 193। 193 में लिखा है कि यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुछ विकल्प दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया। अब देखिए ये हमारा एफ एक्स दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के दो शून्यक इसके अल्फा और बीटा दिए गए हैं। तो जब दो शून्यक दिए गए हैं तो यहाँ से a का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, a का मान जो होगा हमारा 2, b का मान 6 और c का मान -6। हमें इसमें रिलेशन पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर अल्फा इंटू बीटा आएगा कि नहीं आएगा। या विकल्प नंबर बी में लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो अल्फा इंटू बीटा से बड़ा होगा। ठीक है, जिस तरफ मुंह जो है से खुला रहेगा वो बड़ा होगा। अब इसमें सी में लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यानी अल्फा इंटू बीटा से अल्फा प्लस बीटा छोटा होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होगा। यानी इन चारों विकल्पों को हम लोगों को देखना होगा कि ऐसा कौन सा रिलेशन दिखा रहा है। तो चलिए हम लोगों को यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकालना होगा और इन सारे विकल्पों को देखना होगा कि कौन एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कौन से एक दूसरे को रिलेशन को फिल कर रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा आपका -b बटे -b। b का वैल्यू आपका 6 है, a का वैल्यू आपका 2 है, 2 3 6, यानी इसका मान आया -3। अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a, c का मान जो है आपका वो -6 है और a का मान 2 है, यानी यहाँ से भी अल्फा इंटू बीटा का मान भी -3 आया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को निकालने से भी -3 आया और अल्फा इंटू बीटा को भी निकालने से हमारा क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो ये दोनों विकल्प जो हैं बराबर हैं, ये तो इसी पता चल गया। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा अल्फा इंटू बीटा से बड़ा होगा। बड़ा तो आ नहीं रहा है, बराबर आ रहा है, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा छोटा होगा, नहीं होगा। ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ने से बराबर में 0 आएगा। अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं -3 तो -6 होगा। ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा के इक्वल में कौन है, अल्फा इंटू बीटा है। और ये प्रश्न पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न वही होता है, सिर्फ डाटा चेंज होता है। ठीक है, डाटा एडिट कर दिया जाएगा और क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा। प्रश्न संख्या 194। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान 2017 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पी एक्स हमारा दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। ठीक है, ए का मान जो होगा वो 2 होगा, बी का मान 7 होगा और सी का मान 10 होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a होगा। c का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 2 है, 2 × 10, यानी इसका जो मान होगा अल्फा इंटू बीटा का मान वो 5 होगा, जो 5 हमें किसी भी विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प हटाना पड़ेगा। और हालांकि अल्फा इंटू बीटा ही तो पूछा ना, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा पूछता तो -b बटे 7/2, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यानी प्रश्न का विकल्प जो है गलत दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान c बटा है, अल्फा इंटू बीटा c बटा होता है, c का मान आपका 10 है और a का मान आपका 2 है, यानी 5 होगा, जो 5 किसी भी विकल्प में नहीं है। तो इसे विकल्प को अगर सुधारने की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में 5 होगा, बी में आपका -5 होगा, सी में 10 होगा और डी में -10 होगा। तो हमें विकल्प नंबर ए की तरफ जाना होगा। यदि द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो
तो अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए ये भी प्रश्न 2016 में पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न बहुपद से आएंगे। जो भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ठीक इसी प्रकार से प्रश्न आपको क्वेश्चन में वहाँ बोर्ड के एग्जाम में दिखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 195 में देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ से आई का मान हो जाएगा 1, बी का मान -1 और सी का मान 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, इसके बराबर में b का वैल्यू आपका है माइनस पहले से, b का मान आपका -1 और a का मान आपका 1 है, माइनस माइनस प्लस 1/1 1 ही होगा। विकल्प नंबर जो आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 196 में देखिए लिखा है बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 के शून्यक a और b है, तो a और b का मान पूछा है। देखिए यह सिर्फ क्वेश्चन को फंसाया गया है, ठीक है, अल्फा बीटा ना दे करके a और b लिखा गया है। अब ये भी प्रश्न देखिए 2015 में पूछा गया। यहाँ क्वेश्चन का है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक जो है अल्फा और बीटा ना दे करके a और b लिख दिया है, ठीक है, और a इंटू बी का मान पूछ रहा है। तो a इंटू बी यानी कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, a के अल्फा के जगह पे a लिया है और बीटा के जगह पे b लिया है, और इसके बराबर में फार्मूला आता है c/a, ठीक है। तो यहाँ से a का मान जो आएगा 1 आएगा, b का मान आपका -2, c का मान आपका -5 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान 5 है, a का मान आपका 1 है, 5/1 यानी कि आपका जो होगा वो 5 होगा, जो 5 विकल्प नंबर आपका ए में दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 197, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल्य हों तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू पूछा है, ये भी प्रश्न 2014 में पूछे गए हैं। आपका दिया गया है fx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, इसके दो मूल्य दिए गए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अब हमारा इसका मान पूछा है 1 अल्फा और 1 बीटा। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सुधार करना पड़ेगा। सुधार क्या करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन होना चाहिए 1+1/अल्फा और 1/बीटा, ये क्वेश्चन होने चाहिए। क्योंकि 1 अल्फा 1 बीटा रखेंगे तो ये कोई सा ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसे क्वेश्चन को सुधारना होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये सवाल होंगे। अब यहाँ से देखेंगे हमें जो a का वैल्यू होगा 1 होगा, b का मान 2 होगा और c का मान 3 होगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो आपको -b/a यानी माइनस, और b का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1 है यानी -2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c का मान 3 है, a का मान 1 है यानी इसका मान हमारा 3 आया। हमें पूछा है प्रश्न में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका वैल्यू पूछा है। अब अल्फा इंटू बीटा, इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, और बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा निकल करके आया है -2, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू निकल करके आया है वो आपका 3 है, यानी इसका वैल्यू जो हुआ -2/3, इसे हम लोग सुधारेंगे -2/3, ये आपका 3/2, ये आपका 2/3 और ये जो है -3/2। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो -2/3, ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 198, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के मूल हों, देखिए फिर से सवाल वही रिपीट हो गया है, ये दोनों एक ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 199, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हों, फिर से वही सवाल, नहीं ये कुछ क्वेश्चन अलग है, डाटा अलग, ठीक है। हालांकि इसमें भी क्वेश्चन वही होगा, 1/अल्फा पूछा है और 1/बीटा पूछा है, किसका मान क्या होगा। इसमें भी ऑप्शन को सुधार लेंगे, -5/7, 5/7, 7/5 और -7/5, ठीक है। अब देखिए इसे भी बना लें, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान चाहिए, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का मान आपका -5 और c का मान 7 होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a, माइनस और माइनस b का मान -5/a का मान 1 यानी +5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a, c का वैल्यू 7 होगा, a का वैल्यू 1 होगा यानी 7/1 7 होगा।
हमें पूछा है 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा आपका बीटा बच जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपका आया है 5 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया है 7, ये 7 हो जाएगा, यानी 5/7 विकल्प नंबर जो आपको होगा वो बी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 200, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ये भी देखिए प्रश्न पूछा हुआ है। अभी जितने सारे हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, 10-15 सवाल देखे होंगे, वो सारे के सारे किसी न किसी ईयर्स में पूछे गए, ठीक है। आपका बहुपद दिया गया है x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का वैल्यू 5, a का वैल्यू 1, 5/1 बराबर 5। विकल्प नंबर जो होगा वो a होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 201, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल हों, फिर से सवाल में देखिए कुछ फोल्टिंग है, यहाँ 1/अल्फा होगा, इसे आपको सुधारना पड़ेगा, 1/अल्फा और 1/बीटा का मान, जो 2012 का ये प्रश्न है। अल्फा और बीटा बहुपद इतना का मूल है, तो इसका पूछा जा रहा है कि अल्फा बीटा मूल है यानी शून्यक है। मूल को ही शून्यक कहा जाता है, मूल को क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। अब इसके दो शून्यक अल्फा बीटा दिए गए हैं। आपका fx जो दिया हुआ है वो आपका x² + x + 1 है। a का वैल्यू जो होगा, a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा 1 और c का वैल्यू 1 होगा। अल्फा प्लस बीटा -b/a, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 -1, अल्फा इंटू बीटा भी हो जाएगा आपका c/a, c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, यानी 1/1 1 होगा। हमें पूछा है 1/अल्फा और 1/बीटा। अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आया है -1 आया है, अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया है 1 आया है, -1/1 आपका -1 होगा, जो विकल्प नंबर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो देखिए, अब इसमें क्या क्वेश्चन बनाया गया है। यदि बहुपद x² - 4x + 1 है और यहाँ शून्यक दिया है 3 अल्फा बीटा और गामा, यानी 3 शून्यक का तो त्रिघाती होना चाहिए, लेकिन ये आपका द्विघाती है, तो ये पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। देखिए कितने सारे प्रीवियस के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितना मिसमैच करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा द्विघात बहुपद है x² - 4x + 1। देखिए इसे हम सुधारने का प्रयास करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछता है, क्या आता है हम दोनों निकाल के देख लेते हैं। जो ऑप्शन आपका आएगा वो हम आंसर लगाएंगे। यहाँ से a का वैल्यू जो होगा 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, 1/1 1 होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा वो -b/a होगा, -b का वैल्यू -4 और /a का मान 1 होगा, +4/1 यानी कि 4 होगा, ठीक है। तो 4 किसी में दिख नहीं रहा है, यानी कि इस प्रश्न में हम लोग ये सुधार करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा पूछा है, ये आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसके दो मूल होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, ये गामा नहीं होगा। और यहाँ से हमारा जो होगा अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेगा, जो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा। 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन का क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित किया गया है ताकि आपका भी अनुभव मिले। अब थोड़ा सा त्रिघातीय बहुपद के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये त्रिघातीय बहुपद में क्या लिखा है। यदि 3 शून्यक दिए रहेंगे अल्फा और बीटा, ठीक है, यदि px बराबर, इसे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है, क्योंकि ये पेज लेना यहाँ पे हमें कुछ थ्योरी की आवश्यकता है। यदि px बराबर ax³ + bx² + cx + d a = 0, a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ऐसे दिए हुए कि 3 शून्यक
तीन शून्यक अल्फ़ा बीटा एवं गामा हो, अल्फ़ा बीटा एवं गामा हो, तो इसके तीन केस होंगे। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होगा, जब वो त्रिघातीय होंगे। दूसरी स्थिति में है दो दो लेकर शून्यकों का योग। अब दो लेकर शून्यक यानी एक अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होगा आपका सी बटा ए। तीसरी स्थिति में यहाँ होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अब देखिए इस स्थिति से देखा जाए तो माइनस बी यहाँ पे कुछ ऐसा भी आपको दिखाया जा सकता है, ऐसे नहीं दे करके आपको इस रूप में रहेगा। ठीक है, जो लिख दे रहे हैं माइनस बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी वैसे ही होगा, सी किसका गुणांक है, तो सी एक्स का गुणांक है बटा ए किसका गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक है। ऐसे भी कहीं कहीं पे आपको विकल्प बनाया जा सकता है थ्योरी पार्ट से। माइनस डी जो है आपका एक अचर पद है और बटा ए किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, तो ऐसे भी रह सकता है। तो त्रिघातीय बहुपद के लिए यदि पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ लिखा है इक्वल नॉट टू जीरो, ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी और सी एक रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा, और अगर उसके तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिए हों तो उसकी तीन स्थिति होंगे, तीन केस होंगे। पहला होगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। आप इसे हिंदी में ऐसे भी याद रख सकते हैं, दो लेकर शून्यकों का योग यानी अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, या उलट पलट भी रह सकता है, अल्फा बीटा न दे करके बीटा गामा यहाँ अल्फा गामा कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सी बटे ए होगा। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होगा, जो आपका माइनस अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में जो लिखा है वो है आपका इसी से रिलेटेड सवाल। ये जो हमारा दिया गया है वो पी एक्स बराबर है 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के तीन शून्यक दिए गए हैं, एक अल्फा है, बीटा है और गामा है। अब इसके तीन शून्यक है तो ये हमारा पूछा है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये अल्फा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ अल्फा होगा, गामा अल्फा या अल्फा गामा कोई दिक्कत नहीं है। जब त्रिघातीय बहुपद है तो अभी हमने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा हम लोगों ने देखा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बटा ए। और तीसरी स्थिति में हम लोगों ने देखा अल्फ़ा बीटा और इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। हमें पूछा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारा व्यंजक दिया गया है। अब यहाँ से ए का वैल्यू अगर हम बात करें, यहाँ से निकालेंगे ए का मान, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान 6 होगा, बी का मान आपका -11, सी का मान -3 और डी का मान 2 होगा, ठीक है। तो हमें पूछा है ये, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है सी बटा ए। सी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 यानी -1/2 होगा, -1/2। इसे हम लोग चेंज करेंगे 6/11 -11/6 -1/2 और 1/3। थोड़ा सा इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा, -1/2। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 204।
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 -5 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न देखिए 2022 में ये सवाल पूछा गया है। हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और -5। इसे आगे कर लें, बढ़ा लें इसको। एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में एक्स से 3x माइनस 3 और -5। एक्स स्क्वायर माइनस 3x 3 और 5 आपका -8, यानी आपका व्यंजक जो दिख रहा है वो ये है। अब इसमें से अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक दिए गए हैं, तो यहाँ से ए का जो वैल्यू होगा आपका, ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू -8 होगा। हमें पूछा है ऐसा कि ए प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। अल्फा प्लस 1 में अभी से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा मान पूछा है। तो अल्फा में बीटा से गुना करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे अल्फा, प्लस बीटा में 1 से गुना करेंगे बीटा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का जगह पे आपको जो आया है, अभी इसे हमको निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। वी का वैल्यू आपका माइनस पहले से है, वी का वैल्यू -3 और बटा ए का मान 1, यानी इसका मान आपका 3 आया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो सी बटा ए होगा। सी का वैल्यू आपका -8 है, ए का वैल्यू 1 है, यानी -8 होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा यहाँ निकल करके आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो आया है -8 है, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आया है वो 3 है और प्लस 1, यानी कि -8, 3 और 1 4, 8 में से 4 को घटा लेंगे -8 में से, तो ये बचेगा -4, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 205, और 205 में देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है। इधर जितने सारे प्रश्न दिख रहे हैं वो सारे पूछे प्रीवियस क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन में जो त्रुटि है या ऑप्शन में जो त्रुटि है उससे सुधार किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो क्यू का मान क्या होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे का, यानी कि पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। ठीक है, और हमें क्यू का मान पूछा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि एक शून्यक हो गया ये पहला, ये दूसरा शून्यक हो गया। हमें क्यू का मान कहाँ से निकलेगा, या तो शून्यकों का योग से निकालेंगे या शून्यकों का गुणनफल से निकालेंगे। तो शून्यकों का योग अगर निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होगा, जबकि ये अल्फा का वैल्यू है और ये जो है बीटा का वैल्यू है, चूँकि एक दोनों दूसरे का व्युत्क्रम था तो ये अल्फा। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो अल्फा स्क्वायर और प्लस 1/अल्फा होगा। समझ गए, चूँकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। एक मिनट, यहाँ से हमें जो करना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a होता है। देखिए -b, v का वैल्यू जो है आपका -p है और a का वैल्यू आपका 1 है, जबकि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। हमें पूछा है q का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के एक शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्यू का मान क्या होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी उल्टे, यानी अल्फा है तो 1/अल्फा होगा। शून्यक दो शून्यक हैं तो यहाँ से अल्फा की जगह पे अल्फा और बीटा की जगह पे 1/अल्फा। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा हमारा, और व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्यू का मान पूछा जा रहा है ना। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अल्फा है 1/अल्फा है, तो क्यू का वैल्यू, तो क्यू का मान 1 मिनट पहले जिससे हम इससे शून्यकों का योग निकालते हैं तो -b/a यानी -p/1 -p निकलेगा। शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा तो हमें c/a, c का जो वैल्यू है वो आपका -q और a का जो मान होगा वो a होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा। हाँ, तो देखिए इसे ऐसे बनाना होगा, एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है तो पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक 1/अल्फा है। हमें क्यू का वैल्यू चाहिए, तो क्यू देखना पड़ेगा कि कहाँ है। क्यू हमारा अचर पद में है, तो अचर पद किस में होता है, c/a यानी गुणनफल में होता है। तो दो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू अल्फा है और बीटा का वैल्यू 1/अल्फा है, बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब यहाँ से c का जो वैल्यू दिख रहा है, यहाँ से a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, a का जो वैल्यू होगा 1 होगा, b का वैल्यू p होगा
और अचर पद का वैल्यू माइनस क्यू होगा। तो ये तो कटेगा अल्फा से अल्फा, ये बच जाएगा 1। सी का वैल्यू हमारा क्या होगा माइनस क्यू, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू बराबर 1, यानी यहाँ से क्यू का मान जो होगा वो -1 होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा ए होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। हमें चूंकि देखिए इस प्रश्न में कहा है कि क्यू का मान बताइए, तो इस व्यंजक में देखना होगा कि क्यू का वैल्यू कहाँ पे है। क्यू जो है एक अचर पद है, और अचर पद जो होता है वो गुणनफल में होता है, शून्यकों के गुणनफल में, तो वहाँ से निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक -2 और 6 है। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है। द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और 6 है, तो 2 शून्यक दिया गया तो ये अल्फा हो गया, इसे हम लोग क्या मानेंगे बीटा मानेंगे। हमें द्विघात बहुपद पूछा है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 6, यानी ये हो जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछेंगे तो -2 गुने 6 यानी -12। द्विघात बहुपद पूछा है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ये तो आपको ऑटोमेटिक हट जाएगा। x² अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया है वो 4 है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -12, तो ये हो जाएगा x² -4x और -12, यानी x² -4x -12 विकल्प नंबर जो है वो ए में दिख रहा है। बस कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे इसमें, तो 3 प्रश्न और होंगे। यदि बहुपद px का गुणनखंड x+1 है तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। देखिए कितनी इजी सवाल पूछा है 2021 में। ये पूछा है कि x+1 अगर इसका गुणनखंड है तो इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे 0 लेंगे, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। विकल्प नंबर क्या होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 208 क्वेश्चन नंबर 208, यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बहुपद का एक शून्यक शून्य हो, एक शून्यक शून्य हो, तो उसके अन्य 2 शून्यक का गुणनफल क्या होगा। एक शून्यक शून्य दे चुका है, और देखिए ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इस व्यंजक से आपको दिखा रहे हैं कि ये जो px दिया गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर यहाँ देखा जाए तो a का जो वैल्यू होगा a ही होगा, b का वैल्यू b, c का वैल्यू c और d का वैल्यू d। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, जो b का वैल्यू v है और a का वैल्यू भी a ही है। अल्फा ये दूसरे हम लोग पढ़ चुके हैं 2 लेकर के गुणनफल, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर c/a पढ़ चुके हैं। और तीसरा हम लोग इसका फार्मूला ये पढ़े हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब इसमें से कहा है कि बहुपद इतना का एक शून्यक शून्य है, शून्य मतलब 0 है, एक शून्यक 0 है, तो उसके अन्य 2 शून्यक क्या होंगे। अन्य दूसरा शून्य 2 और शून्यक क्या होगा, चूंकि ये त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, तो अन्य 2 शून्यक पूछा है कि क्या होगा। तो एक शून्यक शून्य है तो अन्य 2 शून्यक उसमें से क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हमारा एक शून्यक निकाला है कि 0 है, तो अल्फा अगर मान लिया जाए कि ये 0 है तो बीटा और गामा क्या होगा। ठीक है, तो बीटा और गामा के लिए यहाँ उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे हमको निकालने में थोड़ा सा कष्ट होगा। शून्यकों का योग और 2 लेकर के शून्यकों का गुणनफल। जब हमारा एक शून्यक 0 दिया हुआ है, बाकी अन्य शून्यक में अगर हम सब में गुना करेंगे तो सारी वैल्यू को क्या बनाएगा 0 बनाएगा। ठीक है, जब एक शून्यक कह रहा है कि एक शून्यक जो है शून्य है तो उसके अन्य शून्यक क्या होंगे। तो अन्य शून्यक जो होगा, जब अल्फा का वैल्यू 0 है तो बीटा का वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे, अल्फा का मान 0, एक शून्यक का मान 0, बाकी और शून्यक अगर कुछ आएंगे तो उन सबों को क्या बनाएगा 0 बनाएगा। ठीक है, तो इसका जो विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। P के मान के लिए दिए गए बहुपद पूर्णतः x-2 से भाज्य है, यानी एक दूसरे से विभाज्यता होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसे भाग नहीं करना है, भाग करना एक लंबी विधि हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है तो इसे क्या करेंगे, जिससे भाग देना है उसे आप शून्यक निकाल लें। ठीक है, इसका शून्यक निकालिएगा, उस तरफ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू इस व्यंजक में रख दें, यानी आपका x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 है। x का वैल्यू 2 रखिए, 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर
माइनस पी गुने 2 और प्लस 8, और पी का वैल्यू है तो शून्यक लेकर के ही चलना होगा। 2 का क्यूब 8, 2 का वर्ग 4 और में 4 से गुना करेंगे 16, 2 में पी से 2 प्लस 8 बराबर 0, यानी 16 और 8 24 और 8 32। ये देखिए 8 और 8 16 और 16 32 माइनस 2p बराबर 0, 32 बराबर 2p, 16 दूना के 32, यानी p का मान यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो 16 दिखाई दे रहा है, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। प्रश्न संख्या 210, ये भी प्रश्न पूछा गया 2018 में। xn+1 का एक गुणक x+1 है तो केवल तब और जब। अब इसमें देखिए पूछा है कि xn नहीं है, ये प्रश्न में हमको थोड़ा सा एडिट करना होगा। x⁻n+1 का एक गुणक x+1 है तो केवल तब और जब। इसमें तब और जब पूछा है कि तब क्या होगा, ये जब क्या होगा। तो n एक धनात्मक पूर्णांक होगा, या n एक विषम पूर्णांक होगा, या n एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, या n एक सम पूर्णांक होगा। अब देखिए ये प्रश्न हमारा लिया है x⁻n+1, ठीक है। अभी पूछा है कि एक गुणक जो है x+1 है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद की परिभाषा में कि बहुपद के जो घात होंगे वो हमेशा एलवेज जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, सम पूर्णांक लेंगे तो बहुपद तो कहलाएगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है परिभाषा में कि बहुपद में जो घात होते हैं उसके वो हमेशा एक धन पूर्णांक होगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। बस इसमें 2 प्रश्न और बचे हैं, शायद हो सकता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रश्न और है 212, क्वेश्चन नंबर 212। हम देखिए यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। ये भी प्रश्न देखिए 2022 में पूछा है। देखिए कितनी सिंपल क्वेश्चन दिए गए, शून्यक देकर के गुणनखंड पूछ लिया है या गुणनखंड देकर के शून्यक पूछ लेगा। तो एक शून्यक -2 कब आएगा? जब उसका गुणनखंड x+2 होगा, x+2 होगा, ये होगा तभी तो उसका शून्यक -2 आएगा। इससे शून्यक अगर निकालेंगे तो बराबर में 0 लेना होगा। अब यहाँ से शून्यक निकालेगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो -2 कब है? जब इसका गुणनखंड x+2 है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वह बी होगा। और ये लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न था। चलिए तो आज हम लोग बहुपद को पूर्ण रूप से समापन हो चुका है। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसे वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा देखें भी और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।